हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ और शाम का समय है। तो मतलब सवेरे के टाइम में मेरी भांजी आ गई थी, अपनी मम्मी के घर आई थी जहाँ मेरी नंद रहती हैं। सब्सक्राइब होंगे मेरे। तुम दोनों क्या कर रहे हो? अरे ये तो अभी से बना रहे हैं बच्चे। मम्मी ने कहा मम्मी ने कहा है कि बच्चे क्या देख रहे हैं। तो वो देख रहा हूँ तुम देखो। मम्मी ने कहा फिर मम्मी ने तो कहा ही है, ये मम्मी खड़ी हैं। आपने फोटो, ये भांजी है मेरी और ये उनका बड़ा वाला बेटा है और छोटा वाला बेटा भाग गया है। दोनों दो बेटे हैं इन पे भी। और ये आगरे से आई हैं और ये जो खाना पीने की तैयारी कर रही हूँ इन्हीं के लिए कर रही हूँ। और सवेरे आई थी ये, तो जब हमने नाश्ता पानी जो सब नॉर्मल सब कराते हैं वही सब कराया है और अब उसके बाद में खाना बना रहे हैं। तो चलो पहले जल्दी से खाना बना के खिला देती हूँ उन्हें। तो खाना वगैरह खाने के बाद में वो चली गई अपनी मम्मी के यहाँ पे और बस रात को हम लोगों ने भी खाना वगैरह खा लिया था। खाना खाने के बाद में फिर हम सो गए थे और रात को अचानक ही मुझे ठंड लग के बुखार आने लगा। तो रात को फिर वर्मा जी ने मुझे बुखार की दवाई दी, मतलब जो घर में इमरजेंसी के लिए रखते हैं वही दवा दी, डोलो की गोली। और बस उसके बाद में मैं खा के उसे सो गई। तो बुखार तो उतर गया था मेरा रात को, लेकिन सुबह मेरे पे उठा नहीं जा रहा था। तो बस वर्मा जी ने चाय बनाई है और मैं बच्चों को उठाने के लिए आई हूँ। मैंने बच्चे तुम उठ जाओ, क्योंकि मेरे बस की नहीं हो रहा था। और सवेरे जब नापा गया था बुखार मेरा तो 102 बुखार था। इतनी तेज़ मुझे रात को ठंड लग के बुखार आया। तो पता नहीं क्यों अचानक ही तबीयत बिगड़ती जा रही थी। और सारा दिन काम में लगी रहती हूँ और मेहनत भी काफ़ी हो जाती है, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। और इसी वजह से, थकावट की वजह से मुझे लग रहा है कि बुखार आया होगा। बाकी तो कोई वजह ऐसी है नहीं जो मुझे बुखार आएगा। तो और उसके बाद में बिजली वाले भैया भी आ गए थे, तो यहाँ पे हमने कनेक्शन लगवा लिया है। मतलब ये समर का कनेक्शन है, मोटर का कनेक्शन है, तो बस यही सब कनेक्शन करवा लिए हैं। क्योंकि ना अब तक हम तार डाल डाल के काम चला रहे थे जैसे भी चल रहा था। तो अब काम फाइनल पे है, तो चलो कनेक्शन भी करा लेते हैं। तो फाइनली हमारा वो लग गया है, समर का सेट ऑफ बॉक्स। समर का सेट ऑफ बॉक्स बोल रही हूँ, समर का पैनल। और वो यहाँ पे लगवाया है, क्योंकि पहले जब से काम शुरू हुआ था तब से वो बोरे में बंद करके रखा हुआ था, तब से समर भी चालू नहीं हुआ। तो अब कल रात को वो सब फाइनल करके गए हैं बिजली वाले। और कल पूरा दिन लाइट नहीं थी हमारे घर में, पूरा दिन जिसे कहते हैं लाइट, जिस वो बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। और वो इस वजह से नहीं थी क्योंकि तार काट रखे थे सारे के सारे। वैसे कोई लाइट की दिक्कत नहीं थी, लेकिन तार सारे काट रखे थे। और कल एक नुकसान भी हो गया। तो नुकसान हुआ है हमारा कि वाईफाई का जो रखा हुआ था, जिस पे वाईफाई रखा हुआ था ये वाला, इसका शीशा भी टूट गया है। देख रहे होंगे आप लोग, ये रहा, अच्छे से दिख रहा है, ये शीशा टूट गया। और बाकी कनेक्शन यहाँ आ गए हैं, ये देखिए, ये मोटर का लग गया, ये पैनल लग गया। हाँ अब ठीक दिख रहा है। तो ये मोटर का कनेक्शन हो गया, नहीं पहले तार डाल डाल के काम चला रहे थे। और ये भी, ये वाला जो है ये भी उसका है, समर का पैनल लगा दिया है, तो इससे टच नहीं होगा, अब ये इससे चालू हो जाया करेगा। तो हमें इसे चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी। और ये सब साफ़ करना है अभी मुझे, और यहाँ की सारी साफ़ सफाई। अब ये सेट, ये वाले तारों की और फिटिंग होएगी अभी, जो उसके हैं वाईफाई के, उनको तारों की और फिटिंग होएगी। उन्हें भी वो बैटन में लेके फिट कर देंगे और फिर वाइट वॉश होगा। तो कल यही सारे काम हुए थे और जिसकी वजह से सारा दिन लगा रहा। और नीचे की फिटिंग हुई है पूरी की पूरी लाइट की, और अभी ऊपर की फिटिंग बाकी है, जो छत की होती है वो फिटिंग बाकी है। और आज मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, लग रहा है कहीं बारिश हो रही है, ठंड भी बहुत है और धूप का तो बिल्कुल नामो निशान नहीं है। तो चलिए, चाय बन रही है क्योंकि मिस्त्रियों को चाय जानी है। और सच मानो, जब से ये काम शुरू हुआ है ना, तब से मेरे नाक में दम आ गया है। एक तो वो डस्ट उड़ती रहती है ना, इसको यहाँ रखती हूँ।
हाँ, तो वो डस्ट उड़ती रहती है ना, उससे इतना परेशान हो जाती हूँ ना कि मेरा ये सिर ये भिननाने लगता है, दर्द के मारे बुरा हाल। और नाक में डस्ट जाती है, कितना भी मास्क लगा लूँ ऐसे कर कर के रहती हूँ, फिर भी परेशान बहुत हो रही हूँ। और उसके चक्कर में आज मुझे जुकाम भी हो गया है और इतनी तबीयत बिगड़ती चली जा रही है कि समझ नहीं आ रही। और रोज़ गोली खानी पड़ती है मुझे, रोज़ ही ना, एक गोली बिना खाए मेरा काम नहीं चल रहा, एक गोली मुझे रात को खानी ही पड़ती है। इतनी परेशान हो रही हूँ, अब तो सोच रही हूँ भगवान जल्दी से जल्दी ये काम ख़त्म हो जाए तो मेरे जान में जान आ जाए। सच में बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है, पता नहीं कैसे काम करवा लेते हैं सब लोग घर में रहते हुए। मैं तो थोड़े से काम से परेशान हो गई हूँ, पर भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ, भगवान बस जल्दी से ठीक करवा दो। और अब तो वाइट वॉश वाले लग गए हैं, पुट्टी चल रही है, अभी तो पुट्टी उतारने में लग रहे हैं, वो खुरच खुरच के जो पुरानी हो रही है वो सब उतारने में लग रहे हैं। और 3-4 दिन तो लगेंगे उन्हें उतारने में, और फिर उसके बाद वो नई पुट्टी करेंगे। तो चलो महीना 1.5 महीना ही सही, काम तो सारे हो ही जाएंगे। और आज पत्थर वालों का काम फाइनल हो गया है, पत्थर वाले आज गए, आज उनका हिसाब क्लियर हो गया, आज वो चले गए। और बिजली वालों का भी चुटमुट का काम और रह गया अभी, मतलब एक दिन तो लग जाएगा बिजली वालों के काम के लिए भी। तो फिर बिजली वालों का भी काम फाइनल होएगा। तो ऐसे ही फाइनल होते चलेंगे सारे काम, और इनके फाइनल होते होते मेरा फाइनल भी ना हो जाए कहीं, क्योंकि इतना सिर में दर्द हो रहा है ना, दर्द के मारे परेशान हो रही हूँ। और दूसरा ये नाक में छिन छिन सी हो रही है, डस्ट जाती है तो बहुत ज़्यादा छनक छनक हो रही है इसमें। तो चलिए फ्रेंड, चाय छान लेती हूँ, चाय भी अच्छी से पक गई है, मैं देकर आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है ये बात आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे को प्यारे प्यारे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बस मैं मिस्त्रियों को चाय दे के आ रही हूँ और देखिए कितने सारे कपों में चाय छान रही हूँ। और ये सारे मिस्त्रियों को जानी है, और आंटी भी आ गई हैं काम करने वाली, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि मैंने झाड़ू पोछे वाली लगा ली हैं, क्योंकि इतना काम मैं नहीं अकेले कर पा रही थी। तो बस वो भी आ गई हैं और बीच में उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो अब उन्हें भी मैं पहले चाय बना पिला दूँगी, बाद में वो काम वगैरह करती रहेंगी। और उसके बाद में फिर मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, नहाए आई थी बीच में जाके, नहाने के बाद में पूजा करने के बाद में फिर मैंने नाश्ता बनाया है। तो नाश्ते में मैं आज सैंडविच बना रही हूँ, चीज़ सैंडविच जिसे बोलते हैं। तो बस वही बना रही हूँ, और जिस किसी को नहीं आता हो तो वो देख के सीख जाएगा, और जिसको आता होगा तो वो तो उसके लिए तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो बस मैं इस पे ये मेयोनी भी लगा दे रही हूँ, एक साइड में मेयोनी लगाऊंगी और दूसरी साइड में जो पिज़्ज़ा सॉस आती है वो वाली सॉस लगाऊंगी, उसकी डॉक्टर ऑर्थो की पिज़्ज़ा सॉस आती है वो लगाऊंगी। और इस पे प्याज वगैरह काट के डाल दूंगी, चॉप करके प्याज डाल दूंगी। और जिसे जो कोई खानी हो सब्ज़ी वगैरह वो भी वो डाल सकता है। लेकिन फ़िलहाल सुबह सवेरे मेरे पास कोई सब्ज़ी भी नहीं थी, और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि देखो झूठ बोलने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, खामखा बढ़ाई मारूँ मैं अपने घर की और अपनी। तो मेरे पास सच में ही सब्जियां नहीं थी, नहीं होती तो मैं डालती ज़रूर, और वैसे मेरे बच्चे खा लेते अगर मैं डालती तो, लेकिन मेरे पास थी नहीं। तो बस अब मैं इस पे ये चीज़ डाल दे रही हूँ, ये स्लाइस वाली चीज़ है, ये डाल दूँगी। और मैंने इस पे रेड चिली और भी जो ये होता है स्प्रिंकल वगैरह सब जो ऑरिगेनो वगैरह होता है, अब आप सब समझ तो सभी चीज़ जाएंगी। तो बस मैं वही सब चीज़ डाल दूँगी, और डालने के बाद में देसी घी से इसे दोनों तरफ से सेक दूँगी, और फिर बच्चों को नाश्ता दे दूँगी, और उसके बाद में हम भी नाश्ता कर लेंगे। और सच में जब कल भांजी आई थी, मेरे घर की ऐसी हालत देख के कहने लगी, मामी आपका घर कभी ऐसा नहीं रहता था। और मुझे भी वाकई में शर्म आ रही थी जब वो ये बात कह रही थी, क्योंकि मैं एकदम साफ़ नीट एंड क्लीन घर रखती थी, और इस टाइम घर की हालत इतनी ख़राब हो रही है। तो सब वो भी समझ रही थी ये बात तो, कि हाँ जब तक वाइट वॉश नहीं होगी जब तक क्या ऐसे ही हाल रहेगा। लेकिन वाकई में मुझे शर्म आ रही थी, और सच में अगर वो मुझे बता के आती ना तो मैं उन्हें इस टाइम तो मना कर देती कि मेरे घर मत आओ, क्योंकि ऐसे घर में ना तो बच्चों को बैठाने में अच्छा लग रहा था, और ना भी उनके जो हस्बैंड आए थे उनको बैठाने में अच्छा लग रहा था, कि ना तो कोई चीज़ की व्यवस्था हो पा रही थी ना कुछ। वो तो अच्छा है घर बाज़ार में है तो हर चीज़ मिल भी गई थी, नहीं तो मार्केट से लाने में भी बड़ी दिक्कत हो जाती मुझे तो सैंडविच हो गया तैयार, आप भी कर लीजिए नाश्ता, और मैं देने जा रही हूँ पहले बच्चों को, उसके बाद में सबको दूंगी नाश्ता। फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा व्लॉग कैसा लगता है ये बात मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए।